जवाब दिया जिस पर महाकुंभ में वक्फ की जमीन की बात की जा रही थी। उन्होंने कहा था जितने भी वक्फ के अवैध कब्जे हैं एक एक इंच वसूला जाएगा। उसके बाद मौलाना साहब ने 360 डिग्री यू टर्न मारा है और अब एक और बयान सामने आया है। वो बयान जिसमें महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए फूल बरसाने की बात की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए मुबारकबाद भी है और वो सवाल भी हैं जो मौलाना ने वक्फ बोर्ड पर उठाए हैं। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। जो कभी महाकुंभ पर भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो कभी महाकुंभ की जमीन पर सवाल उठा रहे थे, उसे वक्फ की जमीन बता रहे थे, उन्हीं मौलाना ने अब पलटी मार ली है। अब महाकुंभ के नाम पर मौलाना आग नहीं उगल रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जहां जहां से साधु संत गुजरेंगे मुस्लिम भाई उनका फूलों से स्वागत करेंगे। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों पहले तक महाकुंभ की जमीन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आस्था के सामने विवादों की हार हुई। वक्फ की जमीन बताने वाले मौलाना अब वक्फ बोर्ड पर ही कई सवाल उठा रहे हैं, उसे भूमाफियाओं तक करार दे रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। मौलाना का तो मानो हृदय परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी मौलाना मुरीद हो गए। इतना ही नहीं, महाकुंभ के आयोजन के लिए अब मौलाना शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री को साधुवाद तक दे रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनों जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। महाकुंभ पर सियासत जमकर हो रही, कोई बयानबाजी कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन सनातन के इस पर्व की चमक अच्छों को आईना दिखा रही है। मौलाना का यू टर्न इसी का एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, हाजी नाजिम प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं आज के पैनल में और साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं आज के पैनल में। सैयद जवाद, बात नियत की होती है, बात आस्था की होती है, बात भाईचारे की होती है, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो फिर बात विवाद से शुरू होती है। और ऐसा बार बार क्यों होता है? इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। पिछली बार हमारी आपकी बातचीत कुछ ठीक रही नहीं थी। मैंने आपसे पूछा था, आपने दावा किस आधार पर किया जिस पर आप बहुत नाराज हो गए थे। मेरा आज का सवाल आपसे यह है कि क्या आपने उस बयान पर यू टर्न ले लिया है? विवेक साहब बोल रहे हैं? जी सर। मैं विवेक साहब आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी को थैंक यू करके उनका फोन काट दिया जाए। अब चलते हैं सैयद जवाद के पास। सैयद जवाद जी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। अब बरेलवी साहब का भी यही हिसाब किताब है।
तो बरेलवी साहब के हिसाब से तो मैं बात कर नहीं सकता, बाकी आप लोगों का स्वागत है आज के पैनल पे। मैं जवाद साहब आपका जवाब चाहूंगा। थैंक यू, बताइए। नहीं, देखिए, बरेलवी साहब ने आपकी जवाब का बाद सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और आपने भी नहीं समझा कि जो है सरकार से सवाल करे जाएं, तो बात तो दोनों की बराबर हो गई। आप भी सरकार से सवाल नहीं करते और वो भी जो है जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं। बहरहाल ये आप दोनों का अपना ज़ाती मामला है, मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि कई बार डैमेज हैज बीन डन सैयद जवाद, डैमेज हैज बीन डन। हमने इतने सवाल किए हैं, अगर आप हमारे डिबेट रोज देखेंगे तो हमने मणिपुर से लेकर महंगाई से लेकर हर मुद्दे को डिबेट में उठाया। इस चैनल पे यही तो खास बात है ना जवाद जी। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग उसी डंडे से हर किसी को हाँक देते हैं, एक ही डंडा रखा हुआ है। नहीं भाई, मेरे पास कोई डंडा नहीं है, मेरे पास संविधान का जो है नहीं, मैं वो कहावत की बात कर रहा हूं, आप इसको शब्दशः ना लें। नहीं, मैं जानता हूँ। हाँ, मुद्दे पर आइए प्लीज। थैंक यू। हाँ, देखिए क्या है, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो एक बाकायदा पूरी कम्युनिटी को, पूरे एक डिपार्टमेंट को, जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, उसको ही टारगेट कर रहे हैं, और वो आता है सरकार के अधीन। वक्फ बोर्ड की बात जहां तक कर रहे हैं, आप देखिए वक्फ बोर्ड के ऊपर जो निरंतर है वो तो ज्यादातर सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी रहता है, सेंट्रल सरकारों का भी रहता है। जो मैंने बार बार कह रखे हैं, जो उसके चेयरमैन होते हैं, जो उसका दर्जा होता है, वो राज्य मंत्री का होता है, और अल्पसंख्यक विभाग और कल्याण मंत्रालय के अंदर में जो है वक्फ बोर्ड आता है। जैसे शिया वक्फ बोर्ड आता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड आता है, तो ये तो सरकार के ही लोग होते हैं, माउथ पीस होते हैं। और जो सरकार के अंदर जो उसके ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वो भी सरकारी लोग होते हैं, और जो उसके सर्वेयर होते हैं वो भी सरकार होती है। अपने ही एक डिपार्टमेंट के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह देना, तो आप बताइए, जो संवैधानिक राइट दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को, उसका आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, और कल उन्होंने जिस एक निजी चैनल पे ही इंटरव्यू दिया संबल के मौजू को लेकर, और वहां पे मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे थे, कल यही परवेश वर्मा जी उसी एक चैनल पर बैठे हुए थे, और इन्होंने भी झूठ बोला, योगी जी ने झूठ बोला, और उनके आगे आगे समर्थन करा। जिस आईने अकबरी की ये लोग बात कर रहे थे, योगी जी बात कर रहे थे, उस आईने अकबरी को अगर वो पढ़ ले पूरी तरीके से, तो उनको ये पता चल जाएगा कि शासन चलाया कैसे जाता दूसरा। जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को वो बादशाह अकबर से सीखना चाहिए कि शासन कैसे चलाएं? नहीं, उन्होंने, मैंने नहीं कहा। आप तो अभी आपने कहा कि आईने अकबरी पढ़ें और सीखेंगे कि शासन कैसे चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईने अकबरी में संबल के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर वो पूरी आईने अकबरी पढ़े और मिसकोट करें, देखिए इन लोग का काम है झूठ बोलना, डर फैलाना, उसके बाद जो आपकी हिस्ट्री है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना। ये पूरी झूठों की पार्टी जी। मैं और उदाहरण अभी जल्दी से सर, जल्दी से। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल की ही बात है। अभी प्रोफेसर परवेज चौधरी कल खूब मार डटे हुए थे, मोर्चा संभाल रहे थे, चीजों थी, और जब मैंने प्रवेश चौधरी कहीं डटे रहे हैं, उससे भी आपको एतराज है? हाजी नाजिम डट जाए तो कोई एतराज नहीं है ना, बरेलवी जी डट जाए तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा, आपने मुझे एक लाइन कहा कि बरेलवी जी ने आपके जो सवाल है उसका जवाब देने को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, तो बरेली जी से मैं लव टॉक थोड़ी करूंगा यहाँ पे। बरेली जी, आई लव यू, हाउ आर यू? बरेली जी मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते थे सैयद जवाद, तो वो बोलते क्या? और वो आज एक्सपोज हो गए जब उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि भाई फूल बरसाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो जो आदमी पहले एक्सपोज हो चुका है, वो मेरे सवाल का जवाब क्या देगा? भाई वो पूरी, मैं तो उनको जानता भी नहीं, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। ठीक बात है। वो कौन से मौलाना है जानते भी नहीं। हम जबरदस्ती अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? किसी वक्फ बोर्ड के किसी ऑफिसर ने, किसी उसके चेयरमैन ने आकर के दावा पेश करा, वो कौन होते हैं, कहां से पेश करने? और किसी वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने या वक्फ बोर्ड के किसी उसके सर्वेयर ने या उसके चेयरमैन ने जो वहां किसी ने कुछ भी नहीं, उसको लेकर फूल जुलूल बना दे रहे हैं उनको। वो कौन है भाई? मैं तो जानता भी नहीं उनको। जी, अरे भाई साहब, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ हैं, आप देख लीजिएगा, फतवे भी जारी करते रहते हैं। प्रवेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रवेश चौधरी सुनते होंगे। जी प्रवेश चौधरी। विवेक जी, आदरणीय योगी जी ने जो बातें कही जी, वो बातें हिंदू समाज बहुत वर्षों से कह रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी जी ने कोई अलग बात कही है। हिंदू समाज कुछ स्थानों को लेकर के विशेष आस्था रखता है,
और वो सदैव प्रयास करता रहता है, समय समय पर प्रयास करता रहता है उन आस्थाओं को लेकर के, और उसके लिए वो संघर्ष करता है। लेकिन क्योंकि समाज ने ये तय किया कि यह संघर्ष अब कोर्ट के माध्यम से होगा, ना कि सड़क के माध्यम से होगा, और इसलिए न्यायालय के अंदर वो चला जाता है और न्यायालय में जाकर के वो न्याय की अपील करता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है और वो सारी न्यायिक व्यवस्था का पालन करता है। हिंदू समाज इस प्रकार का समाज है। नहीं, तो लेकिन कोई जाकर के मस्जिद तोड़ने नहीं जा रहा है। जी नहीं, प्रवेश चौधरी जी, आप देखिए इस मैटर को थोड़ा सीरियस है मैटर, जितना आप समझ पा रहे हैं। सही जवाब, एक सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि भाई संसद से आइए, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि भाई सड़क से आइए, पत्थरबाजी से आइए, मार पिटाई से आइए, मार कुटाई से आइए। चाहे मैं सिर्फ संभल की बात नहीं कर रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए, आप नूपुर शर्मा वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए कश्मीर वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए संभल वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए 1978 वाला संभल वाला एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप देख लीजिए जो आपका ये भजनपुरा और बाकी इलाकों में अभी 2022-2023 में क्या 22 में क्या हुआ था, वो पूरा इलाका आप उठा के देख लीजिए, जिसमें से तो अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनको हीरो बनाकर चुनाव में उतार रही हैं। कमाल है। मैं कह रहा हूं सड़क वर्सेस अदालत की लड़ाई आप कैसे जीत जाएंगे? प्रवेश चौधरी, मैं सही जवाब एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। प्रवेश चौधरी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि वो हमारा पूजा का स्थान है, वो हमारा आस्था का स्थान है, और इस्लाम के पैदा होने से इस्लाम का जब बीज इस दुनिया में आया ना, उससे भी 2000 वर्षों पहले पुराण और पुराणों के अंदर उस स्थान का वर्णन है।